I am completely ready and मैं फ्रेश हो गया और रेडी भी हो गया। अब कुछ मन जो है हल्का हो गया। सुबह से ना नहाया था ना खाया था। थोड़ी सॉक्स पहन लूँ एंड आई एम टोटली रेडी। चलिए कैमरे को दूर रखा जाए, इसका एंगल सेट कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से बैठ जाते हैं। माइक को भी लगा लेते हैं। एंड ये तो कहाँ, आई एम रेडी। तो आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ बातें करेंगे, बहुत सारी और बहुत कुछ। कुछ लाइटें कम कर दी जाए क्या? लाइटें अगर कम नहीं होगी तो चलिए, वैसे मैं बताओ लग कैसा रहा हूँ भाई। ओके, सब सही है। तो अरे ओह ठीक है। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, और उम्मीद ही नहीं, बहुत उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं लौट आया हूँ अपने एक संडे के एपिसोड में, जो मैं हर संडे को, एवरी संडे आई टेक इट, है ना, मैं इसे लेता हूँ। एंड बहुत सारी बातें होती हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं अपने लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, है ना। तो आज हम फिर से वही बातें, पुरानी बातें करने आए हैं। तो अब कैमरे को जो पास में रख लिया जाए यार। आज जो अपनी बातें होंगी और भी गहराई में होंगी। हमने लास्ट संडे को बहुत सारी बातें की, बट बातें हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। एंड टुडे इज संडे, आज हमारी बातें बहुत सारी होगी, बहुत सारी बातें कंप्लीट भी होगी। चलिए चलते हैं। तो हम बता दें आपको कि जो मेहनत होता है, मेहनत लोग करते हैं, है ना, आप उसे मेहनत के हिसाब से ना देखिए प्लीज। अपने कर्तव्य के हिसाब से उसे देखिए और अपने कार्य के हिसाब से उसे देखिए। मेहनत के हिसाब से देखेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। एंड अपना जो एक स्ट्रेटजी बनाओ, एक रूल को फॉलो अप करो, है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने आपको ये भी बताया है कि जॉब में एक जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है, मिडिल क्लास वाली, उसके पीछे हजारों बातें होती हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अपनी बातें, मैं अपनी बात पर्सनल बता रहा हूँ कि मैं 2-3 साल से मैं पढ़ता था, नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, पढ़ता था। और 2 साल में बाहर, 3-4 साल में बाहर पढ़ा मैं। फिर देन उसके बाद मैं अभी बीसीए कर रहा हूँ, साथ में जॉब भी कर रहा हूँ। जॉब करने की बहुत सारी वजह है, और एज भी हो गई है जॉब करने वाली, है ना। घर में एक उम्मीद हो जाती है कि लड़का बड़ा है तो कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए जॉब करना पड़ता है घर वालों की तसल्ली के लिए और अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इतना बड़ा वो हो गया, मतलब एज में इतना बड़ा, है ना, अपने, तो घर से पैसा लेने में ना
एक अजीब टाइप की फीलिंग आती है कि हम घर से पैसा नहीं माँग सकते। एक टाइम होता है घर से पैसा माँगने का और अब ये टाइम है नहीं मेरे पास। तो हमने ये डिसीजन लिया कि हम कुछ ना कुछ कर लें। आज हम यहाँ पे हैं जिस स्थान पे, तो करंट सिचुएशन माय इज नॉट गुड, बट आने वाला जो मेरा फ्यूचर है इज ब्राइट, इज शाइनिंग। बिकॉज मैं मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। दिन से ज़्यादा मैं रात में मेहनत करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, लिखाई करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, वीडियो एडिट करता हूँ। तो मेरा तो ये है कि कहीं ना कहीं मैं सेटल हो जाऊंगा। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ अपने मन में कि यार अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो बड़ी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रियली मैं बता रहा हूँ, आई स्वेयर। मैं आज की डेट में जो कर रहा हूँ, मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ, आई डोंट नो। मेरे को नहीं मालूम कि मैं क्या करूंगा तो क्या बनूंगा। मेरे अंदर ये भी रहता है कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ तो सही है कि गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि नहीं बढ़ रहे हैं मेहनत करने के बाद भी। तो ये डर हमेशा बना रहता है अपने अंदर। तो इस चीज को आदमी सीरियस ले रहा है अगर, है ना, टाइम निकल जाने के बाद अपन लोग इसमें अपना टाइम दे रहे हैं तो कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। आने वाला जो कैरियर है, आने वाला जो टेक्नोलॉजी है, अगर टाइम से पढ़े लिखे नहीं तो बहुत ही ज़्यादा समस्या से भर जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। एंड एंड बहुत सारी चीज़ें इंसान को फेस करना पड़ेगा आगे चल के। सो अब मेरा डिसीजन ये है कि मैं क्या करूं। मैं वीडियो तो क्रिएट करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, बट वो चीज़ें अपने से भी कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी होता है ना, एक डेली वीडियो बनाओ, डेली अपलोड करो, डेली एडिट करो। यार डेली कैसे हो पाएगा एक आदमी से। सेकंड चीज ये भी सुनने को मिलता है कि यूट्यूब में जो होता है वो स्ट्रेटजी चलता है, एल्गोरिदम चलता है। तो यार एल्गोरिदम को हम कैसे समझेंगे, एंड एल्गोरिदम से अगर चलता है तो दिक्कत होगी। बिकॉज अपने पास तो इतना टाइम नहीं है कि एनी टाइम उसे एल्गोरिदम ढूंढे। हेलो एवरीवन, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेहनत के ऊपर, हार्ड वर्क के ऊपर, है ना। हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, एंड उसका जो परिणाम आता है क्या होता है, कैसे होता है, हार्ड वर्क क्या ज़रूरी होता है, और अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो क्या हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एंड सबसे पहले 1 सेकंड का टाइम चाहिए आपसे मेरे को। क्या हार्ड वर्क करेंगे, क्या हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो अपने को क्या सक्सेस नहीं मिलेगी या फिर ऊंचाइयां नहीं मिलेगी। सबके पीछे कितनी सच्चाई है और कितनी बातें दबी है, कितनी बातें झूठी हैं, वो देखेंगे। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यार उस मंत्री का लड़का, उस पॉलिटिशियन का लड़का, उस अभिनेता का लड़का कुछ नहीं किया फिर भी उस मुकाम पे है जिस मुकाम पे हम जाना चाहते हैं। ऑफकोर्स वो उस मुकाम पे है क्योंकि उसके बाप दादा ने बना के रख दिया। आप भी तो हो अपने उस मुकाम पे जहाँ पे आपके बाप दादा ने बनाया है। आप बनाओ फिर, आप क्यों चुप बैठे हो। आप तो बड़े बड़े नेता मिनिस्टर के लड़के को ले लो, बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर है आके यहाँ एटलीस्ट वो बाहर पढ़ने तो जा रहे हैं, बाहर से अच्छी अच्छी चीजें तो लेके आ रहे हैं। लोग बोलते हैं कि यार वो क्या ही किया। अरे भाई साहब, आपको पता ही नहीं है ना, आप तो सिर्फ लोगों की मुंह से बातें सुनी हो और बोल रहे हो कि उसने कुछ नहीं किया, या कि ये गलत है कि वो सही है।
क्या गलत है, क्या सही है, जब अपन लोग उनसे डायरेक्ट मिलेंगे तब ना जानेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सच में एक अंपायर खड़ा करना है अपने बैकग्राउंड में, तो देखो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। और रही बात आज के हिसाब से जो लोग पा गए हैं, विरासत में पाए हुए हैं ना, आने वाला टाइम वो बैक जाएँगे, बैक फिर से पीछे ही जाएँगे। एंड हमारी बात जो हो रही है हार्ड वर्क की हो रही है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। देखिए, वर्क हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क में क्या होता है कि इंसान लगातार मेहनत करता है और सही डायरेक्शन नहीं पाता, उसे हम हार्ड वर्क बोल देते हैं, ठीक है? स्मार्ट वर्क क्या है कि वो मेहनत भी कर रहा है और सही डायरेक्शन भी पा जाता है टाइम पे। एक जो अमीर आदमी होता है, जो एक रिच पर्सन होते हैं, वो हम एक मजदूर से ज्यादा मेहनत करते हैं, राइट? आप ये चीज मानते हो कि नहीं मानते, आई डोंट नो। बट इतना मैं जानता हूँ कि वो इंसान इतना मेहनत करता है एक दिन में, कि जो मजदूर होते हैं ना, वो नहीं कर पाएंगे उतनी मेहनत। फर्क 2 चीजों में। और जो रिच आदमी है ना, वो फिजिकल भी मेहनत कर सकता है और माइंडली भी मेहनत कर सकता है, लेकिन जो पुअर होता है एक मिडिल क्लास का, ओनली वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मेहनत या फिजिकल वर्क कर सकता है, मेंटली वर्क नहीं कर पाता। मेरे नज़र में ये कोई गलत बात नहीं है, मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ या फिर किसी की अ, बुराई कर रहा हूँ, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है, सारा खेल इंटेंशन का ही है ना? आप अगर सही हो, आपका इंटेंशन सही है, तो आप सही ही रहोगे। लास्ट में आप ही की जीत होगी। और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि किसान भाई या फिर जो हार्ड वर्क करते हैं उनके मन को, उनके दिल को ठेस पहुँचाएँ। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो एक सही इंसान होता है ना, जो एक ऊँचाइयों को छुआ है आज के डेट में, बहुत मेहनत करके गया है वो, बहुत ज़्यादा। बड़े-बड़े जितने भी लोग हैं, उनसे पूछो ना बैठ के कभी, वो 4 घंटे से ज़्यादा सोए ही नहीं अपनी लाइफ़ में। अगर उनसे आप पूछ दो कि आपको अगर 1 दिन का अगर आपको छूट मिले, तो आप क्या चाहते हो? वो यही बोलेंगे सुकून की नींद, टेंशन फ्री होके सो जाओ। कसम से बता रहा हूँ ये चीज़। और इस चीज़ को अपन लोग लाइटली लेते हैं। बट आज के जनरेशन में जो हार्ड वर्क करेगा, और हाँ, ये भी बता रहा हूँ कि हार्ड वर्क ये नहीं कि आप हार्ड वर्क ना करो, स्मार्ट वर्क करो। बहुत हार्ड वर्क करो, बहुत ज़्यादा। अब देखो क्या होता है, 2 तरह से चीज़ें होती हैं। अपने इंडिया में, अपने भारत में आज की डेट में इतना पैसा कमाना इतना ईज़ी है। इंडिया में मेरे हिसाब से देखा जाए तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। किसी चीज़ का भी कंपटीशन नहीं है, किसी चीज़ का नहीं है। आप कोई भी काम कर दो, कोई भी। यार दुनिया इतना आगे है ना, आप कोई भी काम करो, कोई भी एक काम उठा के कर दो, नंबर 1 बना दो लेकिन उसे। इंडिया में चल जाएगा। इंडिया में भी कुछ है ही नहीं, सही बता रहा हूँ। ना कंपटीशन है, ना अच्छी कंपनियाँ हैं, ना यहाँ कुछ है ही नहीं अभी। आप जो भी करोगे ना, सब पॉपुलर होगा और सब बढ़ भी जाओगे आगे। 100 टू 101% मैं बोल रहा हूँ कि आप काम कर दो, मेहनत कर दो किसी चीज़ में, आप निकल जाओगे, 10 कदम आगे निकल जाओगे। इंडिया के लोगों के अंदर जानते हो क्या कमी है? मेरे साथ के जो पढ़े-लिखे इंसान थे, कसम से बता रहा हूँ, आई स्वेयर मैं बता रहा हूँ आपको, सही जो भी बोल रहा हूँ वो सच, सब कुछ सही है। मेरे साथ के जो लोग थे, जो मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा, तो वो या कि फिर अपनी छोटी-मोटी जॉब कर लिए, टीचर की जॉब पकड़ लिए, या कि छोटी-मोटी जॉब प्राइवेट कर लिए, या कि फिर शादी कर लिए, बस। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि इंसान का जो इंटेंशन है,
अगर वो सही रहे ना तो रास्ता अपने आप निकलता है। वो लोग ये टैग लगाते हैं यार कि मेरे पास पैसा नहीं था पढ़ने का, मेरे पास वो साधन सुविधा नहीं थी पढ़ने की। बट मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, मेरे ख्याल से देखा जाए कि इंसान अगर सही रास्ते पर है और सच में उस चीज़ को वो पाना चाहते हैं मन से, तो वो कहीं न कहीं से रास्ता उसकी निकल आती है, 100%। उसकी रास्ता बन जाएगी, है ना? भगवान एक रास्ता अगर बंद करता है ना, तो 50 ठो रास्ते खोल देता है। एंड बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिछड़ गए और बहुत अच्छे-अच्छे लड़के थे, बहुत अच्छे-अच्छे कि मतलब इतना इंटेलिजेंट कि कुछ भी बोल दो वो अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर देते थे। आई एम अ मैथ स्टूडेंट। मैं एक मैथ से पढ़ा-लिखा लड़का हूँ, बट इतना इंटेलिजेंट नहीं था, आई एम एवरेज स्टूडेंट। मैं 12th में मेरे 60% आए थे, 60, एंड 10th में भी ऐसे ही आए थे। बता रहा हूँ आई एम नॉर्मल पर्सन, बट मैंने कभी हार अभी तक मानी नहीं है। मैं जब से 12th से बाहर निकला हूँ, तब से लेके आज तक मेरे अंदर एक ही आग है, मेरे को बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, तो करना है फिर चाहे कोई भी वो कंडीशन हो। कुछ भी हो, कितने भी डिस्ट्रैक्शन हो, कितनी भी मजबूरियाँ हो, कितनी भी परेशानियाँ हो, पैसे की कमी हो, है ना? दुनिया में आग लग जाए, मेरे को कुछ दिखता ही नहीं है। 12वीं से लेके आज तक मैं नहीं किया था। मैं 12वीं से लेके आज तक जॉब ढूँढता था। मतलब मैं बाहर निकल गया पढ़ने, नॉर्मल पढ़ाई करने, वो भी है ना नॉर्मल, एंड वहाँ टाइम अपना वेस्ट हो गया। बट मेरे माइंड में ये रहता था यार कि मेरे को यूट्यूब में कुछ करना है, सोशल मीडिया में कुछ करना है, बड़ा एम्पायर खड़ा करना है। यूट्यूब में नहीं, मेरा बेसिक ये मतलब होता है कि मेरा एक ज़रिया है यूट्यूब। मैं थोड़े बहुत अगर पैसे मिले तो यूट्यूब यूट्यूब से मैं कुछ बड़ा करने को सोचूँगा। ये मेरा एक पहला स्टेप है यूट्यूब। आने वाला टाइम मैं यूट्यूब को भी छोड़ दूँगा, ये मेरा मेरा आपसे दावा है। कुछ साल के लिए मैं यूट्यूब को अपना सकता हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी यूट्यूब को मैं कभी बना ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को पता है आने वाला जो फ्यूचर है, देखना जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सबके सब बर्बाद हो जाएँगे। ये मैं आज आपसे बोल रहा हूँ, दावा दे रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं चलेगा आगे चल के। एंड कहाँ पे थे? हाँ, हम ऐसी टॉपिक पे थे जो कि बहुत अच्छे-अच्छे, और इंडिया में इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है ना कि क्या ही बताऊँ। हाँ, बहुत अच्छे-अच्छे मेरी क्लास में लड़के थे और वो कुछ नहीं कर पाए। इंडिया के जो भी वो होते हैं, हमारे एज के लड़के, जानते हो उनमें क्या कमी है? वो बड़ा सोचते नहीं यार कि हमको कुछ बड़ा करना है। और जो बहुत सारे स्टूडेंट, चलो मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आईआईटी की तैयारी करते हैं, आईआईएम की तैयारी करते हैं, सीए की तैयारी करते हैं, बट इसमें से 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जो बैक बेंचर होते हैं। ये चीज़ आपको भी पता होगी, कहीं न कहीं से बैक बेंचर होते हैं, ठीक है? और 20% स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो इसलिए छोड़ देते हैं, वो इसलिए क्विट कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे ये चीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ है, हमारा नहीं होगा, क्योंकि उसका नहीं हुआ था। वो मेरे से भी पढ़ने में होशियार था, अच्छा था, इंटेलिजेंट था मेरे से ज़्यादा। बहुत लोगों के अंदर ये डर रहता है तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन जो बैक बेंचर होते हैं 50%, उन्हें पता ही नहीं रहता। अब आईआईटी की कोई तैयारी करे, बैक बेंचर आदमी जाए, आईआईटी में घुस तो गया, 2 साल दे दिया, ठीक है? 2 साल देने के बाद उसे रियलाइज़ हो रहा है कि यार गलत जगह आ गए कि सही जगह आ गए। है तो जगह सही, बट अब लौटने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब हम जाएँगे कहाँ? इस वजह से वो फिर आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। हम निरंतरता बरकरार होनी चाहिए लाइफ़ में। आप एक जगह ठहर नहीं सकते हो, तो फिर वो धीरे-धीरे बढ़ता जाता है और अपनी कामयाबी को छूता जाता है लास्ट में। लाइफ में जो है, तो निरंतरता ज़रूरी है। कंटिन्यू जो भी करो तो कंटिन्यू करो, एक दिन का भी गैप ना लो। क्योंकि अगर आपने 4 साल, 5 साल का अगर आपने गोल बनाया है, 5 साल का अगर आपने गोल बनाया है कि 5 साल में हमको वहाँ तक जाना है। एक छोटा-सा उदाहरण समझना, अगर आप सपोज़ करो कि
5 साल का आप गोल बनाओ और आप बोलो मैं हर एक एवरी वीकेंड यानी संडे को मैं रेस्ट करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, रिलैक्स मूड में एकदम चिल करूंगा 5 साल तक। तो आपने 5 साल का टारगेट बनाया और 5 साल में हर वीकेंड पर आप रेस्ट ले रहे हो, ठीक है। आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता है आप कितने दिन रेस्ट कर लिए हो 5 साल के अंदर। एक साल में 52 संडे होते हैं। तकरीबन आपने 250 दिन, 250 दिन, एक साल में 100 दिन, ऐसा मानो एक साल में 100 दिन कम कर दो, 250 दिन आपने रेस्ट करने में बिता दिया, तो वो 5 साल तो पूरा नहीं हुए। सोचो जरा, अगर किसी इंसान को ये है कि तेरे को, मान लो हम ही बोल दिए कि आपको 5 साल में कितने दिन होते हैं, तकरीबन होते हैं आपके 5 साल में 1700 दिन, अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, लगभग मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ। 17, सोचो आपने 1700 दिन में 250 दिन घटा दो उससे, ऐसा मान लो आपकी 1500 दिन आपने रेस्ट की, 1500 दिन बचे, ठीक है। और आपको मिला था टारगेट 1700 दिन का कि 1700 दिन में ये पूरा होगा, कंप्लीट होगा, फाइनल होगा। आपने काम इंटरनली 1500 दिन ही ना किया, वो कैसे पूरा होगा। पहले आप पूरा दिन दो। मैं आपको, मेरा यही मतलब है कि रुको मत लाइफ में। गर्मी है, ठंडी है, बारिश है, जलन है ना, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर लो है, भूखे हो, प्यासे हो, तबीयत खराब है, अगर यार ये सब हो जाएगा ना यार लाइफ में, पीछे चले जाओगे। सही बता रहा हूँ कसम से, ये मत लाओ प्लीज लाइफ में। अगर ये ला दिए तो फिर बहुत पीछे चले जाएंगे अपन लोग। मैं एक सोचता हूँ, सच बता दूँ, जो मेरे अंदर अभी चीजें चलती है, तो मैं ये सोचता हूँ कि अपने ये जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, इन सब लोगों को साथ में लेकर चलूं। मैं क्या ऐसा कर दूं, क्या ऐसी वीडियो बना दूं, क्या ऐसा शब्द बोल दूं, या कि फिर मैं क्या ऐसा इनोवेशन कर दूं कि लोग समझ जाएं मेरे अंदर की बात को, मेरे अंदर के भाव को। मैं सच बता रहा हूँ कि मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ यही सोच है कि आप सब अच्छा करो, मेरे साथ ही बढ़ो। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप भी वैसे ही करो, एटलीस्ट रुके तो नहीं है ना। और ये चीज़ मेरे को पता है 101% कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। मेरे को 101% ये चीज़ मालूम है, क्योंकि मेरा जो काम होता है, जो भी वर्क होता है, पूरा इंटेंशनली होता है। मैं गलत करके नहीं करता हूँ भाई, कि किसी को पीड़ा पहुँचा के, या फिर किसी, मैं लोगों से मिलता ही नहीं हूँ। आज की डेट में, आज के टाइम पे मैं 1 महीने से मैं लोगों से मिलता ही नहीं हूँ। गलत कर्म के लिए तो भूल ही जाओ। अपने आप को टाइम दे रहा हूँ, अपने आप को तपा रहा हूँ, अपने आप को कठोर बना रहा हूँ। हर एक इंसान गलत भी नहीं होता। अगर कोई जैसे इंसान बोल नहीं रहा है, फिर भाव नहीं दे रहा, तो वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह पे सही है। वो आपको समझ चुका है, इसलिए भाव नहीं दे रहा है। इसीलिए अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसे छोटा ही रखो। चलिए, अपना जो टाइम है ना, किसी को मत दो यार। 1 साल, 1.5 साल इतना मेहनत कर दो, इतना मेहनत कर दो कि आपके फैमिली में आगे पीछे दाएं बाएं, रिश्तेदार जितने भी लोग हैं, ऐसा कोई भी ना किया हो। और ये चीज़ श्योर है मेरे भाई, 100% श्योर है कि आप जिस चीज़ को चाहोगे, जिस चीज़ को अंदर सोच लोगे, जिस चीज़ के पीछे लग जाओगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ये बहुत ईजी काम है, आज की डेट में बहुत ईजी काम है। इसको समझना ज़रूरी है कि इंटेंशनली हम काम कैसे करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि बड़ा लक्ष्य रखो, कि अगर आपने आम का पेड़ लगाया है, उसमें अनार नहीं मिलेंगे आपको, है ना। आपने कितनी भी मेहनत की हो, कितनी भी मेहनत की हो उस आम के पीछे, आम के पेड़ को लगाने के लिए, या कि कितना भी एफर्ट्स डाला हो, बट उसमें में अनार कभी नहीं आएंगे। ऐसे ही होता है जब एक, आप ये बताओ, जैसे 12th का बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, आगे चल के वो टीचिंग टीचिंग का फॉर्म भर दिया, या टीचर बनना है उसे।
अब उस चीज़ में वो चाहे कितनी भी मेहनत करे, बनेगा लास्ट में टीचर ही। अब बोल दो कि वो तो लड़का इतनी मेहनत किया, इतनी मेहनत किया, इतनी मेहनत किया, तो आईएएस क्यों नहीं बना? क्यों बनेगा भाई? सही डायरेक्शन नहीं था ना। पहले सही डायरेक्शन को पकड़ो। सही डायरेक्शन को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में। अगर सही डायरेक्शन मिल गया ना, तो मेहनत फिर लगती ही नहीं है। मेहनत तो नथिंग हो जाता है ना? एंड अभी जो टाइम हो रहा है रात का, मैं आपको बता दूं कि करीब करीब 12 बज रहे होंगे। कम से कम तो 12 बज ही गए होंगे। कसम से बता रहा हूँ, आज संडे है, मैंने इतनी मेहनत की आज। इतनी मेहनत की सुबह से लेकर शाम तक। मैंने किसी से मिल मैं बाहर दरवाजा भी नहीं खोला किसी से मिल लूं। आप देख सकते हो मेरी आंख ये जो है लाल हो गई है, क्योंकि अब धीरे धीरे नींद आ रही है आंख में। बट नहीं सोना है। क्यों सोना ही क्यों है? आज तो हमने कुछ किया भी नहीं ना, तो आज नींद की क्यों आएगी? नींद आएगी तो सोऊंगा नहीं ना। भाई तू कैसे आ सकती है? ऐसे नहीं है, पॉसिबल है। नींद आए ठीक है, आ रही है, उसकी उसका वो कर्म है, आएगी। नींद आएगी। बट हम सोएंगे नहीं ना, क्योंकि आज हमने फिजिकल मेहनत ही नहीं किया। मेरा बॉडी जो वो थकान में है ही नहीं आज। फुल फुर्ती में है। हम कर सकते हैं अभी। डोंट वरी। एंड अभी जो हम मेहनत कर रहे हैं, आगे चल के यही मेहनत हमको एक बहुत बड़ा ऐसा बोले कि अगर हम जो भी सोचे हैं, मैं तो बता रहा हूँ भाई, जो भी सोचे हैं, तो वहां तक आप बड़े इजीली से पहुंच जाओगे। अगर मैं अपनी बात बताऊं भाई, मैं पर्सनल अपनी बातें, मैं ऐसा चढ़ा हूं ना, ऐसे सोच के चढ़ा हूं लाइफ को, ऐसे इमेजिन किया हूं ना, उसका 10% भी हमको मिल जाएगा ना, 10%, तो पूरे सिटी का नक्शा चेंज कर सकते हैं। 10%, अगर जो मेरा गोल है, गोल के मुताबिक काम बस हो जाए, नॉर्मल सा हो जाएगा, मेरे को पता है। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ अपने कर्म पे, अपने वर्क पे, है ना? मैं अगर पढ़ूंगा तो मेरे को मेहनत मिलेगा। इसमें ना कोई स्ट्रेटजी लगती है, ना इसमें रूल होते हैं। हार्ड वर्क, अनलिमिटेड सक्सेस। हार्ड वर्क बस करो आप। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े सुपरस्टार, सब ये बेसिक फैमिली से ही आए हैं। कोई बहुत बड़ा पहले से अमीर आदमी नहीं था, ना कोई बहुत बड़ा मतलब अपना बैकअप तैयार करके आए थे। सब आपकी नज़रों के सामने सब यही बने हैं। आपकी नज़रों के सामने नहीं बने हैं, इसलिए आपको लगता है नहीं, कुछ ना कुछ ये झूठ बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत सच्चे मन से, सच्चे दिल से, ना भूख देखा, ना प्यास देखा, ना धूप देखी, ना छाँव देखी। उन्होंने डट के कंटिन्यू अपना काम किया, कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम किया एंड कंटिन्यू किया। वो एक दिन भी रेस्ट नहीं की। बड़े-बड़े जो लोगों को आप लोगे, ऐसा सुनने में आया है, बीच-बीच में बातें आती रहती है, बीच-बीच में, है ना, न्यूज़ आती रही कि एलन मस्क ने 18 घंटे काम किए, 19 घंटे काम। रियल है भाई, रियल है। करते हैं लोग 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम। बहुत ईज़ी है। काम करने में क्या मेहनत जाती है भाई? अपना काम कर लो, बस एक माइंड सेट बना लो, एक अच्छी आइडिया लेके आओ मार्केट में, अपना काम करो, हार्ड वर्क करो, लेकिन मार्केट बनाओ, लोग को बनाओ, समझो, जानो, दिमाग चलाओ, बहुत जल्दी सक्सेस हो जाओगे, बहुत जल्दी। मैं आपको बता दूं कि आने वाला जो टाइम है ना, पूरा ऑनलाइन आ जाएगा, ऑनलाइन। आपको फिजिकल में करने की कोई नीड ही नहीं पड़ेगी कि आप कुछ करो। बैठे बैठे बटन दबाओ, ये काम होगा, बटन दबा दो वो काम होगा, बटन दबा दो ये काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। संडे है, बहुत कुछ नहीं होगा, और 12 बज भी गए हैं, तो आज हम चलते हैं। बट यार हार्ड वर्क करो यार, बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फिर लाइफ ख़त्म हो जाएगी। आज के डेट में बहुत ज़्यादा आपके पीछे लोग लगे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडिया में आज के जनरेशन में हर एक तीसरा बंदा आपके पीछे लगा है कि आप निकलो तो मैं आऊं, आप निकलो तो मैं आऊं।
है ना? यहाँ लोगों के अंदर अब धीरे-धीरे जागरूकता आ रही है। धीरे-धीरे लोग समझ रहे हैं, धीरे-धीरे लोग इंटेलिजेंट हो रहे हैं, है ना? तो यहाँ लोग कॉम्पिटिशन के लिए खड़े भी रहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हम हैं, हम करेंगे। आप निकलो पहले हम आएँगे, आप निकलो पहले हम आएँगे। बट ऐसा मत करो, जहाँ पे हो, जैसे हो, जिस सिचुएशन में हो, जिस कंडीशन में हो, वहीं से शुरू कर दो। ना देखो आगे, ना देखो पीछे, ना देखो फाइनेंशियल कंडीशन, ना देखो कुछ भी ना देखो। 1 साल अपने आप को दे दो, हार्ड वर्क के साथ दुनिया पलट जाएगी, दुनिया पलट जाएगी। मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। एंड जो अपनी सेकंड चीज़ है कि मतलब अ, हाँ, आज के ज़माने में जो इंडिया का क्रेज़ है और इंडिया का जो मार्केट है, इंडिया में धीरे-धीरे अच्छी-अच्छी चीज़ें आएँगी, धीरे-धीरे देश डेवलप्ड होगा, बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर होंगी। अभी बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है, बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है हम लोगों के पास कि हम लोग क्विकली आगे बढ़ सकते हैं। क्विकली बहुत जल्दी थोड़ा-सा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, थोड़ी-सी मेहनत कर दो, 100% आप बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे। थोड़ा मेहनत है, क्योंकि मेहनत इसलिए है, यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर यहाँ के अकॉर्डिंग देखा जाए, पॉपुलेशन के अनुपात से देखा जाए, अगर हर एक 20वाँ आदमी भी कॉम्पिटिशन के अंदर है, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, बहुत बड़ा, है ना? और हर सिटी में कम से कम 10, 15, 20, 100, 50 कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं, आपसे जो बढ़ के हैं। तो बड़ी बात नहीं है, हर एक देश में ऐसा देखो, मैं बता रहा हूँ कि इंडिया का भी जो क्रेज़ है और इंडिया में जो अपॉर्च्युनिटी है, इंडिया अभी कुछ भी कर सकता है, इंडिया के लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसमें इंटेलिजेंट की कमी नहीं है। धीरे-धीरे इनोवेशन होगा, धीरे-धीरे टेक्नोलॉज़ी आएगी, इंडिया में भी कुछ भी नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी करो, आगे निकल जाओगे, कुछ भी कर लो छोटा-मोटा काम। आगे निकल जाओगे, ये श्योर है। छोटा-सा ऐप बना के आप पूरी दुनिया को हिला सकते हो, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो, पूरी दुनिया का डाटा रख सकते हो, पूरी दुनिया को एक्सेस कर सकते हो, छोटा-सा डिवाइस या फिर छोटा-सा ऐप बना के। आप इतने इंटेलिजेंट हो ना, इतने इंटेलिजेंट कि एकमात्र बंदा चाहिए, जो पूरे दुनिया में अपने दम पर अपनी पहचान बना सकता है और उसके आगे-पीछे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई अपने मन से काम करे तब और हार्ड वर्क करे तब। ये फालतू के बहकावे में मत आओ, फालतू की बातें मत सुनो, फालतू के लोगों से मत मिलो, बट अपना काम बहुत ही क्लियर मन से करो और बहुत ही साफ दिल से के साथ करो, इंटेंशन सही होना चाहिए। कहीं पे गलत मत देखो, गलत निगाहें ना रहे, है ना? ये मेरा मेन मोटिव है आज के लिए, आप सबके लिए। कि जो भी काम करो, मैं सच बता रहा हूँ कि मेरी एज 22 इयर्स है और मैं अपना काम फुल जोश के साथ करता हूँ, फुल अपने ऊपर गर्व करके करता हूँ। मैं आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो 10 दिन बाद, 50 दिन बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मैं निकल जाऊँगा, मैं फाइट कर जाऊँगा, ये मेरे को पता है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ। सिंपल सा डेफिनिशन है, मैं मेहनत करता हूँ, मैं निकलूँगा, बस। ये मत सोचो कि गलत कंटेंट है, ये मत सोचो कि गलत चीज़ें हैं, ये मत देखो कि क्या ही कर लेगा, ये तो ऐसा है, ज़रूरी नहीं है। अपने आप को टाइम दो, सब हो जाएगा। इसमें कोई स्ट्रैटेजी का यूज़ नहीं करना पड़ता कि हम फ़ॉर्मूला लगाएँगे लाइफ़ को बढ़िया बनाने की। लाइफ़ की कोई फ़ॉर्मूला है ही नहीं, एक ही फ़ॉर्मूला है, हार्ड वर्क। अगर लाइफ़ को अच्छा बनाना है, सुनहरा बनाना है, गोल्डन लाइफ़ चाहिए, ड्रीमली लाइफ़ आपको चाहिए, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई, और उसके अलावा कोई चांस नहीं है, ना कोई चारा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर परसों भी नहीं तो फिर आप बैठ जाओ चुपचाप। क्योंकि ये जो दुनिया है, यहाँ के जो लोग हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मेहनत, आपकी स्किल्स, आपकी हार्ड वर्क पे ही जाएँगे। आपकी सुंदरता और आपके लुक्स पे कोई नहीं जाएगा। याद रहे ये चीज़। आज का जो परिवेश है, आज का जो बता रहा हूँ, मैं एक चीज़ आपको बार-बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि भाई साहब, कुछ भी कर लो, लेकिन हार्ड वर्क करना मत छोड़ो। बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है हम लोगों के पास, बहुत ही बड़ा। इतना बड़ा कि मैं क्या ही बताऊँ।
आप अपने दम पे, एक अकेला इंसान अपने दम पे अपनी पहचान होल यूनिवर्स, होल वर्ड्स में बना सकता है। ऐसी ऐसी मशीन, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी ऐसी इनोवेशन हुए हैं ना दुनिया में, तो वो इंसान ही किए हैं। और आप भी इंसान ही हो, कोई वो नहीं आते एलियंस नहीं आते कोई भी काम करने के लिए। आप जैसे इंसान ही हर चीज को पॉसिबल करते हैं, हम जैसे इंसान ही हर चीज को पॉसिबल करते हैं। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसने वो काम किया तो सिर्फ वही काम हो सकता है, आप भी कर सकते हो। किसी की मेथड पे मत जाओ, आप अपने ढंग से काम करो, अपना फॉर्मूला लगाओ, अपने दिमाग से चलो, कुछ नई चीजें बनाओ, नया इनोवेट करो और नई नई चीजों के पीछे भागो। आ, बस यही है, और क्या। लाइफ में इतना ही चाहिए, कुछ बड़ा कर लो, लाइफ सेट है। बड़ा नहीं करोगे तो लाइफ बर्बाद है। और लाइफ तब तक सेट, लाइफ तब तक बड़ा नहीं, आपकी पहचान कब बनेगी आपको पता है? जब आप दुनिया वालों से अलग कर दोगे। अगर आप अगर आप दुनिया के लोगों के बनाए हुए मार्ग पर चलेंगे ना, तो आप उनसे पीछे ही रह जाओगे, या कि फिर आपका वो नाम नहीं बन पाएगा, आपका वो लेजेसी नहीं बन पाएगा। आपको सिर्फ यही बोला जाएगा कि आपने कॉपी किया, आपने किसी के बनाए हुए मार्ग पे सिर्फ और सिर्फ चला है, ना कि वो काम किया है। ठीक है। हर एक इंसान, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े, तो वो कुछ ना कुछ किए हैं, किसी न किसी चीज का इन्वेंशन वो किए हैं। बड़े बड़े उद्योगपति ले लो, बड़े बड़े, है ना, साइंटिस्ट ले लो, बड़े बड़े सीईओ को ले लो, है ना। अपने दम पे इन्होंने बहुत कुछ किया है, अपने दम पर जो इनकी पहचान बनाता है। और अभी तो मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में बहुत सारी चीजें आने वाली है यार, बहुत सारी चीजें। इन छोटी मोटी जॉब के चक्करों चक्करों में मत पड़ो, कि हमको टीचर बनना है, कि हमको प्राइवेट सेक्टर में एचआर बनना है, कि हमको मैनेजर बनना है, कि हमको अध्यापक बनना है, कि हमको पुलिस बनना है, कि हमको मजिस्ट्रेट बनना है, वकील बनना है। यार, लाइफ यहीं पे खत्म नहीं होती है, इससे बढ़ के भी है बहुत सारी चीजें। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इससे बढ़ के भी है, बहुत सारी चीजें हैं। आप मन में जो भी सोचोगे ना, जो भी आप मन में जो भी सोचोगे ना, आप वो कर सकते हो। सच में बता रहा हूँ, कोई ये नहीं कि मैं एक नरेटिव फैला रहा हूँ, कि झूठ बोल रहा हूँ, मिथ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप वो काम को अंजाम दे सकते हो, आप में, आप इतने कैपेबल हो। आजकल के इतने बड़े बड़े बच्चे जो हैं, वो बहुत आगे निकल चुके हैं, हमसे आपसे आगे निकल चुके हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं आप सबको मोटिवेट क्यों कर रहा हूँ, कि हम एक पुअर सिटी से आते हैं, जहाँ कुछ भी अभी लोग नहीं है। वहाँ के लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि सरकारी जॉब, सरकारी जॉब, सरकारी जॉब। नथिंग है भाई, नथिंग है, सरकारी जॉब मतलब नथिंग है। अगर कुछ लाइफ में बड़ा करना है, लाइफ में कुछ बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है, अपने हिसाब से जीना है, खुशहाल लाइफ अगर चाहिए, तो कसम से बता रहा हूँ, अपने हिसाब से चलो, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। छोटे मोटे लोगों की बातों में मत आओ, अभी से मैं बता रहा हूँ, बहुत कुछ करना है लाइफ में। चलिए चलते हैं, अभी तो इतना ही है आज के लिए। आज संडे था, मैं आपको बता दिया। अभी मैं थोड़ी सी अपना वक्त बचा है तो उसको कंप्लीट कर लूँ, देन उसके बाद 2-3 बजे तक मैं रेस्ट कर लूँगा, सो लूँगा। एंड कल हमने लीव के लिए अप्लाई किया है, मैंने फ्राइडे को किया था, बट अप्रूव नहीं हुआ था। मैं अगर कर लूँगा तो मेरा बहुत सारा टोटली काम हो सकता है, अगर कल मेरी लीव अप्लाई और अप्रूव हो गई तो। चलिए मिलते हैं कल सुबह। अभी तो ठीक है, बाय, गुड नाइट, सो जाओ भाई साहब, लेकिन मेहनत करना मत छोड़ो। रात हो, दिन हो, भूख लगी हो, प्यास लगे, खाना छोड़ दो, खाना आज नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। आज अगर सेक्रीफाई नहीं करोगे ना, तो कल नहीं कर पाओगे फिर।
मेरा छोटा सा सिंपल सा डेफिनेशन लास्ट में आप सुन लो। मेहनत करो, मेहनत करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करो, तभी कुछ हो पाएगा। ये मेरा लास्ट डेफिनेशन है आपके लिए। ओनली वन मेरे डेफिनेशन में आपको यही मिलेगा कि आप विदाउट मेहनत के कुछ भी नहीं कर सकते हो, वो भी हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्क दोनों उसमें शामिल होना चाहिए। अगर स्मार्ट वर्क नहीं आता है तो आप लॉयल्टी के साथ फुल एक ही काम में डेडिकेट होके उसी काम को बार-बार, प्रत्येक बार, हर बार, जितनी बार हो सके उतनी बार उस काम को करिए। बस और कुछ नहीं बोल सकता हूँ भाई मैं। बाय, गुड नाइट, सो जाओ आप।